दोस्तों, जय मसीह की। आज के समय में आप सभी का स्वागत है और प्रभु का धन्यवाद कि वो सच में हमें संभालता है, जीवन देता है, सांसें देता है। आज खुदा के वचन से हम बड़ी ही अच्छी बातों को सीखेंगे और इस सत्य के वचन से हम उन भेदों को जानेंगे जो परमेश्वर हमें और आपको बताना चाहता है। जो है कि मेरे साथ आप निकाल सकते हैं इफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय और उसके 10 पद में कुछ इस प्रकार से खुदा का कलाम कहता है। लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जी दोस्तों, हमें और आपको प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है, मजबूत बनना है, स्ट्रांग बनना है। क्योंकि हमारा मलयुद्ध, हमारी लड़ाई जो है ये संसारिक नहीं है। क्योंकि हमारा युद्ध जो है कि किसी मनुष्य से नहीं है, पर दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। उनसे है जिसे आज आप देख नहीं पा रहे हैं, उनसे है, उन शक्तियों से जिसे आप नहीं देख रहे हैं। इसलिए हमें प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। और आगे लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। जी हाँ, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने, पता है, हमें आपको हथियार दिया है, हमें आपको युद्ध करने के लिए उन आत्मिक शक्तियों से हथियार दिया है। लेकिन अगर आपको अभी तक हथियार नहीं मालूम है, अगर अभी तक आपके पास वो हथियार नहीं है, तो शायद हो सकता है आप नहीं जीत पा रहे उन चीजों पे, उन परिस्थितियों पे, उन हालातों पे, उन बीमारियों पे, उन दुखों पे। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के जो हथियार हैं, जब आप इसे अपने जीवन में ले लेंगे तो दुष्ट की चीजें आपके जीवन से भागेगी। वो अंधकार की चीजें जो आपके जीवन में डराती है, भयभीत करती है, बीमारी लाती है, उस श्राप, वो बंधने टूट जाएंगे। और जो है कि वो सामर्थ के हथियार, वो परमेश्वर के हथियार क्या क्या है, आगे हम पढ़ेंगे। और लिखा हुआ है इस जगह पे कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जी हाँ, शैतान प्लानिंग के साथ जो है आपके जीवन को नुकसान करने के लिए, नाश करने के लिए आ सकता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना 10:10 में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, पर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया है। शैतान का काम है नाश करना, घात करना, दुखों में, कलेशों में डालना, परमेश्वर से अलग करना। पर यीशु मसीह अनंत जीवन को देने के लिए आया है। मैं बताना चाहता हूं कि खुदा के हथियारों को ले लेने की आवश्यकता है, प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारी लड़ाई संसारिक नहीं है, हमारी लड़ाई जो है ये दुष्टता की उन सेनाओं से है जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं, जिसे आपकी आंखें शायद देख नहीं पा रही है। और इसके लिए हमें परमेश्वर के हथियारों को लेना है। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जी दोस्तों, हमारा जो लड़ाई है ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप जाके जो है कि आपको आपका शत्रु दिख रहा है और आप उससे लड़ सकें। पर एक ऐसा शत्रु है जो गुप्त है, जिससे आपकी आंखें नहीं देख रही है, जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर का हथियार आपके जीवन में होगा तो बताना चाहते हैं आपका शत्रु आपको दूर से देख के भागेगा। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में शैतान के युक्तियों के सामने, उसके प्लानिंग के सामने खड़े रह सको। क्योंकि उसकी प्लानिंग, उसकी युक्तियां ये है कि मसीहियों को, विश्वासियों को परमेश्वर से अलग कर दे, दुखों, क्लेशों को डालना, बीमार करना, परेशान करना, श्रापों में, बंधनों में वापस उसी दुनिया में लेके जाना जिससे परमेश्वर ने आपको निकाला है। पर वचन में लिखा हुआ, आगे सुनिएगा, लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। जब बीमारी का समय हो, जब मुश्किलों का समय हो, जब जो है कि लगता है कि सब चीजें खराब हैं और लगता है कि शैतान ने सब चीजों को बिगाड़ दिया है, उस समय आप खड़े रह सकें, उस समय आप प्रभु पर विश्वास करके स्थिर रह सकें। और आगे लिखा हुआ है, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, पहला हथियार है सत्य से, सच्चाई से अपनी कमर को कसना है, अपने जीवन में सत्य को लेके आना है। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। दोस्तों, अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर आज तक आपका जीवन जो है कि झूठ में चल रहा है, आप बात बात में झूठ बोलते हैं,
बात बात में जो है कि झूठी बातों को बताते हैं, सिखाते हैं और झूठों में, झूठ की चीजों में जीवन जी रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि शैतान आपके जीवन में काम करेगा, वो नुकसान करेगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि झूठ का पिता शैतान है। लेकिन यहाँ पे वचन में लिखा है कि परमेश्वर का जो सबसे पहला हथियार है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो, सच्चाई को अपने अंदर ले लो, परमेश्वर को अपने जीवन में ले लो, यीशु को अपने जीवन में आने दो। सच्चाई है, वो ट्रूथ है। और मैं बताना चाहता हूं कि जब वो आपके जीवन में रहेगा तो शैतान आपके जीवन में राज नहीं कर पाएगा। सत्य यीशु मसीह है, इसलिए अगर आज तक आप झूठ बोलते आए हैं तो बंद कर दीजिए झूठ बोलना, पर आज से सत्य बोलना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप सत्य बोलेंगे, जब आप सच्चाई के साथ जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर के एक हथियार को आपने अपने जीवन में ले लिया है और शैतान दूर भागेगा आपके जीवन से। क्योंकि अब आपके जीवन से सच्चाई निकल रहा है, अब आपके जीवन से यीशु मसीह निकल रहा है, क्योंकि यीशु ही वो सत्य है। आगे सुनिएगा, लिखा हुआ है, पहला हथियार हमने जाना कि सत्य से अपनी कमर कसकर, और दूसरा हथियार है धार्मिकता की झिलम पहनकर। जी, धार्मिकता की हमें झिलम पहनने की आवश्यकता है। जब झिलम पहने रहेंगे धार्मिकता की, तो अगर शत्रु तीर भी चलाएगा तो तीर आपके जीवन में नहीं लगेगा। वो तीर बीमारी के हो सकते हैं, वो तीर दुख के हो सकते हैं, वो तीर मुसीबतों के हो सकते हैं। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि तीरों के विषय में भजन संहिता उसके 91 अध्याय और उसके 5 और 6 पद में लिखा हुआ है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। जी दोस्तों, जो है शैतान जो है तमाम तरीके के तीर जो है मसीहियों पर चलाता है, तमाम तरीके के जो है मुसीबतों को डालने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत हैं, स्ट्रांग हैं, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दिए हैं और उसके वचन में, उसकी बातों में बढ़ रहे हैं, उसके राज्य में बढ़ रहे हैं, बताना चाहता हूं शैतान आपके जीवन में नुकसान नहीं कर पाएगा, दुष्ट की चीजें आपके जीवन पर हमला नहीं कर पाएंगी। पर आगे लिखा हुआ है, जो कि हमने जाना कि पहला हथियार सत्य से अपनी कमर कसकर, दूसरा हथियार धार्मिकता की झिलम पहनकर, और तीसरा हथियार सुनिएगा, लिखा है पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। जी, पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी की जूते पहनने की आवश्यकता है, मेल और मिलाप करने की आवश्यकता है। अगर आपका किसी के साथ अनबन हो गया है, यदि किसी के साथ जो आपका झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गया है, किसी को आप नहीं पसंद करते हैं, उसे माफ कीजिए, उसके साथ मेल मिलाप कर लीजिए। क्योंकि परमेश्वर जो है, जो मनुष्य इसीलिए बना, यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमारा आपका परमेश्वर से मेल मिलाप करा सके। मैं बताना चाहता हूं कि मेल मिलाप एक हथियार है, ये परमेश्वर का हथियार है। जब आप मेल मिलाप कर लेंगे, जब आप प्रेम आप दिखाएंगे, तो मैं बताना चाहता हूं आपका बैरी, आपका दुश्मन, लिखा है कि आप उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाते हैं। मेल मिलाप की आवश्यकता है, ये परमेश्वर का हथियार है। और आगे लिखा हुआ है, जी अगले हथियार की हम बढ़ेंगे, लिखा है और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर हो। जी दोस्तों, कई बार मुश्किलें आती है, समस्याएं आती है और हम डगमगा जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम अपने हालातों को देखकर परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं। कभी डॉक्टरों के पास, कभी किसी और मनुष्य के पास, किसी और के पास हम जाते हैं। लेकिन बताना चाहते हैं, अपने विश्वास को यीशु पर बनाए रखिए, अपने फेथ को यीशु पर रखिए, क्योंकि ये ढाल है। पता है, जब आप ढाल लेके से खड़े होंगे विश्वास की, तो जो शत्रु आपके ऊपर जब कोई चीज का प्रॉब्लम जो है कि डालेगा, मुश्किलें डालेगा, आप ढाल को पहले आगे रखेंगे। आप जब वो तलवार चलाएगा, जब वो बीमारियों का तलवार चलाएगा, जब वो मुश्किलों का जो है कि आपके जीवन में डालेगा, जब ढाल आपके पास होगा, विश्वास की ढाल, तब आप शत्रु को हरा देंगे, दुश्मन को हरा देंगे। लेकिन अगर आपके पास से परमेश्वर का ढाल जो विश्वास है वो नहीं है, तो आप जो है वीक हो जाएंगे, आप कमजोर हो जाएंगे। इन हथियारों को बड़े ही जिम्मेदारी के साथ अपने जीवन में लीजिए। ये परमेश्वर के जीवित वचन है, ये सामर्थी वचन है। जब आप इसे लेंगे अपने जीवन में, इन वचनों के मुताबिक अपने जीवन को में चलना शुरू करेंगे, आप देखने पाएंगे वो परिस्थितियां जो आज आपके जीवन में है वो नहीं रहेंगी, पर आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी बीमारी चली जाएगी, आपका शत्रु जो आपको डराता है, भयभीत करता है शैतान, वो आपके जीवन से चला जाएगा और आप मसीह में एक आनंद के जीवन को जी सकेंगे। आगे का जो हथियार है सुनिएगा,
लिखा हुआ है कि विश्वास, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अभी हम जाने हैं कि किस प्रकार से दुष्ट जो है रात में, दिन में, दोपहरी में तीरों को चलाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेंगे, जब परमेश्वर के हथियार को लेंगे, तो शत्रु अपने तीर को चलाएगा, आपके पास विश्वास की ढाल होगी और आप वो तीर आपके जीवन में अटैक नहीं कर पाएगा। वो बीमारी, वो समस्या, वो कर्जा आपके जीवन में, वो फाइनेंशियल क्राइसिस आपके जीवन में अटैक नहीं कर सकेंगी, क्योंकि आपके पास विश्वास की ढाल है। आपके पास परमेश्वर का वो दिया हुआ विश्वास का ढाल है और आप शत्रु को हराएंगे। आगे का जो हथियार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। लिखा है कि और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये एक उद्धार की टोपी हमें आपको पहना दी गई है, एक उद्धार का कैप हमें पहना दिया गया है। अब हम संसार के नहीं है, अब हम मसीह की हो चुके हैं, अब हम यीशु की हो चुके हैं, इसलिए एक उद्धार की टोपी हमें आपको पहनाई गई है। इस टोपी को संभाल के रखना है, अपने उद्धार को बनाए रखना है। और आगे सुनिएगा, लिखा है परमेश्वर का जो है कि वो वचन, जो आत्मा की तलवार है, जो परमेश्वर का वचन है, उसे ले लो। मैं बताना चाहता हूं, जब आपके पास तलवार होगा तो दुश्मन दूर से देख के आपको भागेगा। आपके पास तो तलवार है, आपके पास तो ढाल है, आपके पास तो झिलम है, आपके पास तो परमेश्वर का वचन है और शैतान दूर से देख के भागेगा। लेकिन अगर तलवार नहीं है, खुदा का वचन आपके जीवन में नहीं है, खुदा की बातें आपके जीवन में नहीं है, विश्वास नहीं है, तो शत्रु आपके जीवन में अटैक करेगा। आप बार बार प्रार्थना कराएंगे, फिर बार बार आप उसी समस्याओं में चल जाएंगे। आप बार बार किसी पास्टर के पास जाएंगे और प्रार्थना करेगा, आप सही हो जाएंगे, फिर वही चीजें अटैक करेंगे। लेकिन जब आपके पास परमेश्वर का वचन जो दो धारी तलवार से अधिक चौका है, उस तलवार को जब ले लेंगे, वो वचन अपने जीवन में ले लेंगे, इन वचनों को जब पढ़ना शुरू करेंगे, जब आपके जीवन में ये तलवार रहेगा, तो शत्रु दूर से देखकर भागेगा। अगर आपके पास तलवार हो तो कोई आपके पास आएगा, डरेगा। ये वचन, ये खुदा का कलाम, पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये तलवार के समान है, इसे अपने जीवन में ले लेने की आवश्यकता है। प्रभु आपको आशीष दे। याद रखिए, परमेश्वर के हथियारों को अपने जीवन में ले लीजिए, ताकि शैतान की युक्तियों के सामने बुरे दिनों में खड़े रह सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की।